नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर और मैं हूं माला यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो पहले हम चर्चा करेंगे, पहले हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सीधे सिंप्लीफिकेशन पर नहीं आएंगे, पहले आप उसको समझिए कि क्या होता है और मैथ में किन किन जगहों पर इसका प्रयोग होता है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए कि जब किसी व्यंजक में एक साथ एक से अधिक मौलिक गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। मौलिक गणितीय संक्रियाएं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन्हें ही गणित में मौलिक गणितीय संक्रियाएं कहा जाता है। हो तो उस व्यंजक का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं। इसके तहत दो तरह के व्यंजकों को हल किया जाता है। कौन कौन से व्यंजक हैं? अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक। तो आज चर्चा होगी अंकगणितीय व्यंजक पर, इसके बाद हम चर्चा करेंगे बीजीय व्यंजक पर। तो देखिए, अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जिनमें हम केवल अंकों का प्रयोग मौलिक गणितीय संक्रियाओं के साथ करते हैं, उन्हें अंकगणितीय व्यंजक कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अंकगणितीय व्यंजकों को हल करने का जो सबसे सरल तरीका बताया गया है वो है बोर्डमास। तो बोर्डमास का पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोर्डमास का मतलब क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट। आप जानते हैं कि ब्रैकेट, जिन्हें हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है, वो चार तरह के होते हैं। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता ऑफ यानी कि का मतलब कि गुणा, और डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो आपने देखा कि ये चार चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी होता है, फिर तब आप सवाल सही से हल कर सकते हैं। तो उसको हम आगे देखते हैं। सवाल, ये सवाल है, देखिए आप लोग। -17 प्लस 8 भागे ब्रैकेट में 7 - 3, ये आपको बोर्ड मास के अनुसार हल करना है। तो इसमें क्या होना है, पहले हमने जैसा कि बताया था कि पहले ब्रैकेट हल किया जाता है। तो हम पहले ब्रैकेट करते हैं, और ये भी आप जानिए कि हमेशा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाया जाता है, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाया जाता है। ये नहीं कि ब्रैकेट हल करने का मतलब इसी ब्रैकेट को हल करिए, नहीं, पहले इधर जो ब्रैकेट यानी कि दाईं तरफ जो ब्रैकेट आपको दिया गया है, पहले उसको हल करिए। तो चलिए, -17 प्लस 8 भागे 7 में से 3 गए 4, -17 प्लस 4, 1 अंदर 4 और 4 दूनी 8, 2 बराबर। अब प्लस माइनस माइनस होता है, और लेकिन बड़ी संख्या 17 जो है वो माइनस की संख्या है। तो जो भी आएगा इसका 17 में से 2 घट जाएगा, तो आएगा 15। लेकिन क्या, कौन सा 15? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, इसलिए 15 जो है वह माइनस में रहेगा। इसका ये आंसर हो गया 15। अब चलिए दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर का सवाल है, ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट बंद भागे -3 ब्रैकेट के अंदर। आप जानते हैं कि बोर्ड मास के अनुसार पहले हमें भाग करना होता है, तो भाग करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। -3 प्लस, इसको भाग करिए। देखिए, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6। अब आप जानते हैं कि माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ये आपका आंसर हो गया 1, इसका आंसर -1। अब चलते हैं इस तीसरे क्वेश्चन पर। आप देखिए, है ये 17 प्लस, आप देखिए बोर्ड मास के अनुसार पहले डिवाइड किया जाता है, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन है, इसमें दिया गया है। तो चलिए देखिए,
5 दूनी 10 होता है। अगर इसको देखा जाता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन प्लस पहले से दिया जाता है। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, लेकिन पहले से प्लस यहाँ दिया गया है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 4, 17 और 10 क्या होता है। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, यानी कि जोड़ आता है। तो 17 10 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 माइनस 4, 27 में से 4 जाएगा तो आएगा 23। ये ही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इधर देखते हैं, माइनस का 36 गुणे माइनस का 1 प्लस माइनस का 24 भागे 6। हमने बताया है कि देखिए ब्रैकेट यहाँ भी लगा है, ब्रैकेट यहाँ भी लगा है, ब्रैकेट यहाँ भी लगा है। तो ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड को हल करना होगा। पहले हमें डिवाइड को हल करना होगा। तो इसको देखिए, माइनस का 36 गुणे माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 कट गया। अब क्या करना है, डिवाइड तो हमने कर दिया, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया। पहले बार प्लस नहीं लिखा जाता है, शुरुआत में कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। माइनस हो तो माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। तो 36 से करना क्या हुआ, 36 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 लिख दिया आपने। तो 36 में से 4 जाएगा, आएगा 32, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अब चलिए इस सवाल पर चलते हैं। तो आप देखते हैं कि हमें पहले ब्रैकेट हल करना होता है, और ब्रैकेट में जब डिवाइड है तो हमें डिवाइड को हल कर लेना है। तो ये भी है कि एक स्टेप में केवल एक ही साइन को आप हल करेंगे, ये नहीं कि बस आधार धर धर मारे चले गए, एक लाइन साफ कर दिए, नहीं। एक स्टेप में मैंने देखा, पहले यहाँ पर मैंने डिवाइड किया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर मैंने जो भी सब्ट्रैक्शन करना था उसको किया। तो एक स्टेप में केवल एक साइन को आप हल करेंगे, नहीं कि एक ही साथ सबको हल कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए पहले आपको डिवाइड हल करना है, यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में। तो चलिए देखते हैं इसको, -5 माइनस, आप देखिए अब इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या है, 15 तिया 45, 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ये प्लस है, फिर इसको गुणा करना है, यह प्लस है यह माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब आपको क्या हल करना है, देखिए माइनस का 5 माइनस का 3 और प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 15। चिन्ह समान है और सभी माइनस में है, इसलिए सभी संख्याएं जुड़ करके माइनस का निशान लग जाएगा। तो 5 3 8 और 15 8 कितना होता है, 23, और यही सवाल के आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला मैं इसके बाद दूंगी, और सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसके बाद दूंगी, और इजी तरीके से समझाने का आप सभी को प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच।